नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ में ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत शर्मा मौजूद हैं। भरत शर्मा आजकल बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे विश्वकर्मा पूजा हो, होली मिलन समारोह हो या और किसी प्रकार का सम्मेलन हो, बराबर कार्यक्रम करते रहते हैं। भरत जी, आपका स्वागत है विश्वकर्मा किरण में। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। और बहुत ही स्वागत है विश्वकर्मा किरण के संपादक आपके द्वारा जो है विश्वकर्मा समाज की आवाज़ पूरे देश में उठाई जा रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा पूजा से पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था और कई महीने के बाद आज फिर अवसर मिला है। आप ये जो कार्यक्रम करते रहते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है आपका? कमलेश जी, कार्यक्रम निरंतर करने से लोगों में जो जागरूकता हमेशा बनी रहती है और कार्यक्रम करने से एक दूसरे से जो विभिन्न जगहों में लोग बैठे हुए हैं, कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक जगह इकट्ठा करके एक दूसरे को विचारों को जो है जाना जाता है। एक बहुत बड़ा परिचय का माध्यम भी है कार्यक्रम, और कार्यक्रम के माध्यम से जो है एक नई ऊर्जा का जो है अंदर जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा के माध्यम से हम लोग निरंतर जो है समाज में चल करके एक समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम आप करते हैं, ये पूरी तरीके से सामाजिक ही रहता है या इसमें कुछ राजनीतिक दखलंदाजी होती है? कमलेश जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। निश्चित ही कार्यक्रम के कोई भी कार्यक्रम जो सामाजिक होता है उसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य छुपा ही रहता है, और राजनीतिक उद्देश्य यह होता है कि बिना राजनीति के किसी भी समाज का उत्थान या सामाजिक जो स्टेटस जिसको बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति का देखिए, जैसे राजभर आज जो है कैबिनेट में है, संजय निषाद जी कैबिनेट में है, तो बिना राजनीति के किसी भी समाज का जो है विकास नहीं हुआ है। या कह लीजिए कि विकास की राजनीति व विकास की जो है कुंजी है जाति जो है राजनीति, जिसको विकास की कुंजी कह लीजिए। बिना राजनीति के हम विकास नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जो सामाजिक कार्य होते हैं, ये सामाजिक कार्य एक सीढ़ी है, अंतिम लक्ष्य राजनीति होता है। राजनीति होता है, निश्चित ही। कहने का मेरा तात्पर्य यही रहा है कि जो सामाजिक कार्य होते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो सामाजिक है, इसके पीछे एक राजनीतिक जो है उद्देश्य जो है छुपा ही रहता है। तो राजनीति में आपका अगला लक्ष्य क्या है? कि मतलब इसके सहारे आप राजनीति करेंगे तो किस पार्टी के बैनर तले आप काम करेंगे राजनीति में? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानकारी है कि कोई भी विश्वकर्मा समाज से विधायक नहीं है। सिलेक्टेड और इलेक्टेड में बहुत ही अंतर होता है। सिलेक्टेड आदमी जो है एक विचारधारा के अंतर्गत निहित रहता है, और इलेक्टेड व्यक्ति जो रहता है वह स्वतंत्र रहता है। वह अपने समाज की बातों को विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ रखता है। तो निश्चित ही रूप से जब तक हमारा समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ करके विधानसभा में नहीं जाता है, तब तक अपने समाज की बातों को बहुत मजबूती के साथ विधानसभा में नहीं रख सकता है। इसलिए हमारा इस संगठन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में यह एक जो है, समझ लीजिए कि मैंने संकल्प लिया है कि इस बार जो है यह जो कलंक है विश्वकर्मा समाज पर, कि आज तक कोई भी विधायक जो है चुन करके विधानसभा में नहीं गया है, तो चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमको पार्टी से लेना देना कुछ नहीं है। हमारे समाज का व्यक्ति विधानसभा में बैठना चाहिए, चाहे जिस तरीके से बैठे। उसके लिए हम तन मन धन से पूरी तरह से जो है तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो भी चुनाव लड़ रहा है उसको किसी भी प्रकार की कमी न हो। भरत जी, ये जो सामाजिक काम आप करते हैं, संगठन आपका इतना बड़ा है, लेकिन समाज में आए दिन तमाम तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कहीं हत्या हो रही, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं
प्रयास किया जा रहा है, कहीं ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। अभी देवरिया में घटना हो गई, कौशाम्बी में घटना हो गई, प्रतापगढ़ में घटना हुई है, प्रतापगढ़ में भी, और भदोही की घटना उसका अभी पटाक्षेप ही नहीं हुआ, उसका पता ही नहीं चला। तो ऐसे मामलों में आप लोगों का संगठन क्या काम करता है? देखिए भदोही जो बच्ची की हत्या हुई थी कमलेश जी, तो उसमें हमारे संगठन ने बहुत बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लिया था उसमें। और यहाँ तक कि हमने 5 फरवरी को जो है विधानसभा के समक्ष आत्मदाह भी करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने हमको रोक लिया था। अभी देवरिया की जो घटना घटी है, मैं कल प्रतापगढ़ भी गया था और देवरिया का भी जो घटना हुआ है उसका भी संज्ञान में लिया हूँ। और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं विश्वकर्मा समाज को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि अब विश्वकर्मा समाज जो है जग चुका है। अब ये नहीं है कि मेरे समाज का कोई नेता नहीं है, हमारी आवाज़ को जो है दबाया जा सकता है। हम हर तरीके से प्रशासन से, चाहे वो जो सामाजिक व्यक्ति जो सक्षम है हम लोगों को दबाते हैं, उनके साथ दो दो हाथ करने के लिए हमारा संगठन तैयार है। नहीं, जैसे आपका संगठन है और भी तमाम तरीके के संगठन हैं, तो जो आपका संगठन है आप अपने तरीके से काम करते हैं, दूसरे संगठन के लोग अपने तरीके से काम करते हैं। क्या ये सारे संगठन मिलकर किसी मामले को अगर उठा रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मिल करके नहीं लड़ा जा सकता? निश्चित ही इस सोच पे मैं काम भी करता हूँ। मुझको जो है देखिए, सिर्फ मैं हमेशा मंच के माध्यम से यही कहता हूँ कमलेश जी कि कोई भी संगठन हो, हालांकि मैं देखता हूँ कि हर लोग अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन किस कार्य का श्रेय ले रहा है। हमको इससे मतलब है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारा नाम ना आवे, हमारा फोटो ना आवे, कुछ न तावे, कोई भी बैनर तले अगर हमको जो है बुलाता है कि भरत जी जो है अपने संगठन को लेकर आइए, इस लड़ाई को लड़ना है, मैं निस्वार्थ भाव से बिना कुछ जो है उसमें शर्तें रखे हुए मैं उसके साथ हो लेता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोगों को जो भी पीड़ित है, चाहे दबाया जा रहा है, चाहे हत्याएं हो रही हैं, प्रताड़ित लोग हो रहे हैं, तो उनको जो है एक न्याय मिले और वो अभी समाज के मुख्य धारा से जुड़ करके वह समाज में जीने का कार्य करें। ठीक है भरत जी, समाज के लिए जो आप काम कर रहे हैं, ये मतलब पूरे आपके मतलब कार्यक्रमों का वो हम अगर उद्देश्य जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे? कमलेश जी, हर व्यक्ति के संगठन का एक उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य जो है, जैसा कि हमने कहा कि समाज के विकास में राजनीतिक एक ऐसी कुंजी है कि बिना उस कुंजी के जो है समाज को, किसी जाति को जो है सम्मान नहीं मिल सकता है। सर्वप्रथम मेरा उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में, और मैं आपको जो है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, किरण विश्वकर्मा के माध्यम से यह सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2027 में चाहे कोई पार्टी हमको टिकट दे या न दे, मैं अपने विश्वकर्मा साथियों के साथ गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा 376 में मैं अपनी चुनाव की पूरी जो है तैयारी कर चुका हूं और अभी भी निरंतर उस कार्य को जो है कर रहा हूं। और अपने संगठन के माध्यम से कहीं भी किसी की भी ज़रूरत हो, हमारे संगठन की या हमारी, तो आप एक आवाज़ देंगे, हम उपस्थित रहेंगे। अभी हमने जो है 22 तारीख को जो है होली मिलन समारोह का कार्यक्रम गाजीपुर में किया था और उसमें जो है कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देशवासियों को हमने जो है, एक मन में इच्छा थी कि एक पूरे देश में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कहीं, जैसे कि आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अभी बॉम्बे में एक हमारे मित्र हैं, उनके बच्चे का जो है तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, संतोष विश्वकर्मा जी, हमारे पास सूचना आई कि बॉम्बे में तबीयत खराब है, तो हमने तुरंत उसको संज्ञान में लिया और उनके इलाज के लिए जो भी उनको आवश्यकता थी, हमने अपने माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से जो है उस कार्य को कराया। तो एक मन में पीड़ा है कि हमारा समाज कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी हो,
तो इस संगठन के माध्यम से हमने विश्वकर्मा राहत कोष की स्थापना किया है 22 तारीख को। और निश्चित ही सारे जो है पूरे देश में जो भी विश्वकर्मा बंधु हैं, जो भी जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि यह विश्वकर्मा राहत कोष की स्थापना हुआ है। इसका उद्देश्य यह है कि जैसे कि अभी पूरे गाजीपुर में हमने यही घोषणा किया है कि जो भी कमज़ोर हमारे विश्वकर्मा बंधु हैं, उनका ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र के तरफ से जो अंत्येष्टि दाह संस्कार होता है, वह जितना भी खर्च आएगा उसका जो है ऑल इंडिया वहन करेगी। दूसरी चीज़ है, कोई परिवार का जो है विधवा हो जाती है औरतें, और उसके परिवार में बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनके परिवार के लोग बड़ी समस्या हो जाती है उनके जीविकोपार्जन के लिए। तो ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र जो है उस परिवार के जो भी कुछ कार्य करने योग्य हैं, तो उनको प्रशिक्षण दे करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको जो भी रोजगार में खर्च लगेंगे उसके लिए भी ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र कार्य करने जा रही है। दूसरी चीज़ है कि हम जो है कुछ बच्चों को हर साल, जो बच्चे कापी किताब नहीं खरीद पाते हैं, जिनको फीस नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो कुछ बच्चों को हम वो भी सेलेक्ट करेंगे कि ताकि जो है उनकी पढ़ाई रुक न सके, और उसके लिए भी कापी किताब के लिए भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो बच्चियां हैं, शादी विवाह होता है, तो उसके लिए हम 21,000 रुपये का जो है अमाउंट निर्धारित किए हैं कि हर जो गरीब बिटिया है, कमज़ोर हैं लोग, जो लोग हैं, तो उनके सिलाई मशीन से लेकर के कूलर पंखा लेकर के सारी चीज़ों को जो है शादी विवाह में हम लोग जो है करने का कार्य करेंगे। और इस बार के चुनाव में जो जिला पंचायत का चुनाव, स्थानीय चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी जो है हम काफ़ी सक्रिय भूमिका में लोगों को जो है प्रेरित कर रहे हैं कि वो बीडीसी का, जिला पंचायत का, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ें, ताकि यह संगठन उनको जो है जागृत करके उनको चुनाव जिताने का कार्य करे। क्योंकि चुनाव ही ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति को एक सम्मान दिलाने का समाज में कार्य करता है। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, और उस उद्देश्य को लेकर के ऑल इंडिया विश्वकर्मा मित्र निरंतर हर विधानसभा में 100 सक्रिय सदस्य तैयार कर रही है। कहीं भी किसी की समस्या हो, वह 100 सक्रिय सदस्य हर अपने विधानसभा के, चाहे थाना हो, चाहे जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे कप्तान का कार्यालय हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, वहाँ जा कर के अपनी बातों को रखेगा और बहुत मजबूती के साथ रखेगा। अभी तैयारी चल रही है 17 सितंबर के मांग को लेकर के। 2-3 महीने के बाद जो है हम लोग की जब पूरी टीम तैयार होती है, तो डीएम के माध्यम से हम लोग पूरा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि 17 सितंबर की छुट्टी को जो है अनिवार्य किया जाए, और जो भी पहले सुविधाएं विश्वकर्मा समाज को मिलता था हर क्षेत्र में, बढ़ई के लिए जो है, शिल्पकार के लिए जो है, विद्यालयों में, चाहे किसी भी कार्यालयों में आपने देखा होगा कि पहले जो है बढ़ई की नियुक्ति की जाती थी, तो वह बंद हो गई है। तो उसको भी हम चाहेंगे कि प्रारंभ किया जाए। और दूसरी चीज़ है कि आरा मशीन में जो है बरी इत्यादि है, हमारे देख रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज के लोग जो है आरा मशीन जो चला भी रहे हैं छोटे पैमाने पर, उनका भी उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये ज्ञापन दूंगा, ताकि इस हमारा समाज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की में बहुत आस्था रखता है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो उत्पीड़न का कहीं से न कहीं से शिकार हो रहे हैं, जिनको संज्ञान में दिया जाएगा, ताकि आगे आने वाले चुनाव में हम लोगों की आस्था एक दूसरे पर बनी रहे। चलिए भरत जी, आप अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल होइए, हमारी शुभकामना है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपको हमको पुनः अपने साथ बैठ करके जो है समाज के बारे में चर्चा करने के लिए। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। आप सभी जो भी विश्वकर्मा किरण को जो है देख रहे हैं, आप सभी साथियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।